नमस्कार, ये है कहानियों का अद्भुत संसार किस्सा कहानी। और किस्सा कहानी में मैं मंजीत ठाकुर आपको सुना रहा हूँ वयंग रक्षामः, जिसे लिखा है आचार्य चतुरसेन शास्त्री ने। आज सुनिए इसका अध्याय 29, जिसका शीर्षक है धनुष यज्ञ। मिथिला के राजा सीरध्वज जनक ने यह प्रण किया था कि जो पुरुष जनकपुर के पिनाक धनुष को चढ़ाकर वाण संयुक्त कर देगा, उसे ही अपनी कन्या सीता दे देंगे। इस धनुष यज्ञ का निमंत्रण पृथ्वी के सब राजाओं को भेजा गया और पृथ्वी मंडलस्थ राजकुल के मुकुटधारी छत्रधारी राजा महाराज जनक की विश्वमोही सीता को जय करने जनकपुर में आ पहुंचे। इस समय इन सब छत्रधारियों की चतुरंगिणी सेनाओं की चहल पहल से हाथी, घोड़ों, रथों और अन्य वाहनों की भीड़ भाड़ से जनकपुरी भर गई थी। देश देशांतरों के वेदवेत्ता ऋषिगण भी आए थे। उनके निवास स्थान पर सैकड़ों बैलगाड़ियां और छकड़े खड़े थे। सभी अपने अपने सुभीते के अनुसार अनुकूल स्थानों में डेरे डाल रहे थे। महामुनि विश्वामित्र भी राम लक्ष्मण सहित धूमधाम से आए थे। उनके साथ सैकड़ों वेद पाठी, बटुक मुनि और अनेक ऋषि थे। मुनि विश्वामित्र के साथ 100 छकड़े आए थे। सीरध्वज महाराज ने सब ऋषियों, मुनियों और छत्रधारियों का समुचित सत्कार किया। सबको यथोचित निवास और आवश्यक सामग्री दी गई। नगर में नित नई धूमधाम होने लगी और अंततः वो दिन भी आया जब धनुष यज्ञ रचा गया। बहुत राजा लोग भारी भारी सेना लिए बड़ी तड़क भड़क और धूमधाम से आए थे। सबके ठाठ एक से एक निराले थे, परंतु सबसे निराला ठाठ रक्षपति रावण का था। ये महाप्राण पुरुष अकेला ही पांव प्यादा, कंधे पर परशु रखे, सिंह की भांति वीर मंथर गति से वहां जा पहुंचा था। उसे न किसी को परिचय देने की आवश्यकता थी, न किसी को उसकी पूछने की चिंता थी। बहुतों ने उसे देखा और किसी छत्रधारी राजा का सामंत समझा। किसी ने एक आध बात भी की तो उसने उसे उत्तर ही नहीं दिया, एक हुंकृति कर आगे बढ़ गया। यज्ञ स्थली में पृथ्वी मंडल के राजा उपस्थित थे। उनके मुकुटमणि सूर्य के प्रकाश में जगमगा रहे थे। रावण ने कमर में रक्त कौशे, वक्ष में व्याघ्र चर्म, कंठ में उपवीत, भुजाओं में वलय, कमर में रत्न कटिबंध और पैरों में लाल उपानत धारण किए। मुख पर लिपटी हुई चमकीली काली छोटी सी दाढ़ी, खड़ी हुई मूछें और उन पर उभरी हुई नाक और पालीदार गहरी काली आंखें, सिंह के सी उठान और वृषभ जैसी चाल, अभय दृष्टि। जो देखता उसे देखता ही रह जाता। सब राजाओं से उसका ठाठ निराला था। देखकर मुनि कुमार जैसा भान होता था, पर विकराल परशु और ज्वलंत दृष्टि क्या मुनि कुमार की होती है? वो सब राजाओं के रत्न मणि को घूरता हुआ उनकी उपस्थिति से कुछ भी प्रभावित हुए बिना धीर गति से यज्ञ भूमि में आगे बढ़कर वहां पहुंचा जहां स्वर्ण के मणि जटित सिंहासन पर दैत्येंद्र बाण महातेज बैठा था। दैत्येंद्र का तेज सूर्य के समान था। उसका बड़ा डील डॉल था। रावण ने उसके सम्मुख पहुंचकर तथा परशु कंधे से उतार कर कहा, प्रणाम महाराज। अथ किम बाणोष्मि, बाण ने कहा, अहम अभिवादये। कत्स्त्वं भद्र, अहम रावणो। अयम लंका भर्ता, एहि एहि स्वस्त्यायुष्मन् अनुगृहीतोऽस्मि। रक्षेंद्र यथेष्ट। बाण ने उसे बैठने के लिए कहा। बाण की सूचना पाते ही जनक सीरध्वज अपने पुरोहित गौतम पुत्र शतानंद के साथ आ उपस्थित हुए। बाण ने रावण का सप्तद्वीपपति कहकर परिचय दिया। सीरध्वज ने नम्रता और आदर से स्वागत किया। बाढ़ कहकर रावण ने आसन ग्रहण किया। जनक ने पुकार कर सेवकों से कहा, पाद्यमान आए। रावण ने संतुष्ट होकर पूजितोस्मि विश्वस्तोस्मि कहकर आसन ग्रहण कर लिया। इसी समय सब बाजे एकाएक जोर से बज उठे। जनक व्यस्त भाव से यज्ञ भूमि में चले गए। किसी ने ऊंचे स्वर में पुकार कर सीता के आने की सूचना दी और दूसरे ही क्षणों कुमारिकाओं से घिरी हुई मांगलिक उपचारों सहित जनक नंदिनी सीता ने विजय माल लिए यज्ञ भूमि में पदार्पण किया। शुभ्र परिधान धारणी, लज्जावनता जनकराज नंदिनी सीता पुष्प भार नमित वृंत की सी शोभा विस्तार कर रही थी।
सारी सभा उस सुषमा को देखकर चित्र लिखित सी रह गई। आगे चलने वाली चेटियों ने हाथ की छड़ी ऊंची करके कहा, ए त्वे तु भत्रिदारिका इमा यज्ञ भूमि प्रविशतु। रावण ने उत्सुकता पूर्वक दैत्येंद्र वाण के कान के पास मुंह लाकर मंद स्मित स्वर में कहा, यम सा राज्यदारिका अभिजनान रूप रूपम। बाण ने कहा, नहीं रूप में, यद्यपि खलवस्य मधुरा। और इसी समय मंत्रीगण सैकड़ों मनुष्यों द्वारा उस 8 पहियों वाले शकट को खिंचवाकर यज्ञ भूमि में ले आए जिस पर वो दिव्य पिनाकी धनुष रखा था। कंचुकी ने पुकार कर कहा, ये दिव्य धनुष निमि के ज्येष्ठ पुत्र देवराट को देवताओं ने धरोहर के रूप में सौंपा था। इसी धनुष को रुद्र ने यक्ष यज्ञ में यक्ष ध्वस काल में प्रयुक्त किया था। इस प्रकार ये प्रसिद्ध धनुष मिथिला राजवंश के पास देवताओं की पवित्र धरोहर के रूप में है। राजर्षि जनक ने एक बार कृषि यज्ञ करते हुए भौमी कन्या प्राप्त की थी और उसका लालन पालन पुत्री के समान किया था। उसका नाम सीता है। अब वो राजनंदिनी विवाह योग्य वह संधि प्राप्त है। राजर्षि जनक का यह प्रण है कि जो कोई इस धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाकर इस पर वाण संधान करेगा उसी को राजर्षि शीलध्वज अपनी पुत्री देंगे। अब हे नृपतिगण, आप अपने बल और सौभाग्य की परीक्षा करें। यह सुनकर छत्रधारी नृपति उठ उठकर धनुष को उठाने लगे। प्रथम उन्होंने एक एक करके जोर लगाया, फिर सबने मिलकर चेष्टा की, लेकिन वे धनुष को हिला भी नहीं सके। वे सब विफल मनोरथ होकर खींच कर रह गए। और जब उन्होंने देखा कि बिना प्रण पूरा किए जनक राजर्षि किसी को पुत्री नहीं ब्याहेंगे तो वे सब क्रुद्ध होकर शस्त्र ले लेकर युद्ध करने को सन्नद्ध हो गए। शीलध्वज ने भी ऐसे समय के लिए चतुरंगिणी सेना तैयार रखी थी। उसने देखते ही देखते सब राजाओं को घेर लिया। दैत्येंद्र वाण और रावण अभी ये तमाशा देख ही रहे थे कि रावण ने उत्तेजित सा होकर दैत्येंद्र से कहा, दृष्टु कामो धनुश्रेष्ठम परम भास्वरम धनुरे तदस्य धनुषो आरोपण करिष्ये न खलु स्वरूपमं पूजित धनुर्व स्माराम्भि रुद्रायानुयाय। बाण ने रावण को यह कौतिक देखने के लिए कहा। रावण अपने आसन पर बैठ गया। इसी समय यज्ञ भूमि में राम लक्ष्मण सहित विश्वामित्र मुनि ने प्रवेश किया। जनक ने अपने पुरोहितों और अमात्यों सहित विधिवत अर्घ्यपाद्य से ऋषि का पूजन करते हुए कहा, किन्ते करोमि भवानाज्ञाप्येतु। विश्वामित्र ने कहा, इमौ लोक विस्तृतो दशरथस्य पुत्रो धनुर्श्रेष्ठ दृष्टु कामो। जनक ने कहा कि मैंने सुना है कि बड़े वीर हैं, लेकिन ऐसा लगता है कि पूरी पृथ्वी वीरों से खाली हो गई है। ऐसा लगता है कि मेरी पुत्री अविवाहित रह जाएगी। राजर्षि शीलध्वज जनक की ये वचन सुनकर विश्वामित्र ने राम से कहा, धनुर्दर्शय रामाय। जनक के संकेत से वेत्रवती और कंचुकियों ने मार्ग प्रदर्शन किया। विश्वामित्र और राम को वे धनुष के निकट ले गए। भटों ने पुकार कर कहा, यही वो धनुष है जिसे निमि वंश की धरोहर देवों ने धरा है। मिथिला का निमि राजवंश इसकी पूजा करता है। इस धनुष को असुर, गंधर्व, देव, राक्षस, यक्ष, किन्नर और बड़े बड़े उरग भी आक्रांत नहीं कर सके। विश्वामित्र ने कहा, वत्स राम धनु पश्य। राम ने धनुष को भली भांति परीक्षण करके कहा, इदम धनुर्वरम दिव्यम संप्रशामिह पाणिना यत्नवांसांश भविष्यामि तोलने पूर्णे पिबा। ऋषि और राजर्षि ने कहा, वाढ़म। इतना सुनते ही राम ने हजारों राजाओं के देखते देखते धनुष को दृढ़ हाथों में पकड़कर अधर उठा लिया और फिर ज्यों ही उसकी प्रत्यंचा को चढ़ाने लगे वह वज्रपात की भांति घोर शब्द करके बीच से टूट गया। सारी ही यज्ञ भूमिस्थ सभा ये चमत्कार देखकर जड़ चकित रह गई। सीता ने जयमाल राम के कंठ में डाल दी। वंदीजन विरद बखानने लगे। रावण स्तंभित होकर यह चमत्कार देख रहा था। उसे सब कुछ चमत्कारपूर्ण लग रहा था। राम का किशोर वय, लावण्य, रूप और अति विक्रम देखकर वो स्तंभित रह गया। जब धनुष टूट गया
तो वो आश्चर्यचकित हुआ, और जब जनक ने घोषणा की कि उसने वीर्यशुल्का कन्या को राम को प्रदान कर दिया है, तो बस उसने उस भूमि को प्रणाम किया और परशु को अपने कंधे पर रखकर वहां से चला गया।